हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। माय नेम इज़ मोहक रायतानी। आई एम जीआरएफ क्वालिफाइड एंड अ रिसर्च स्कॉलर एट डीएचयू। सो फाइनली वो दिन आ गया जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। इतने दिन हमने वेट किया, इतनी मिन्नतों के बाद फाइनली हमारा एडमिट कार्ड भी आ गया है। जिनका नहीं आया है डेफिनेटली वो लोग भी आगे पेपर देंगे, तो आपका भी आ जाएगा, आप लोग घबराइए नहीं। आज मैं उनके लिए आया हूँ जिनका कल पेपर है। और आप लोगों को क्या करना चाहिए, क्यों क्यों हम ये वीडियो देखें सर। ये वीडियो आप इसलिए देखिए क्योंकि आज मैं एज अ सर नहीं आया हूँ, आज मैं एज अ स्टूडेंट आया हूँ। आज मैं आपके सामने वो पॉइंट्स लेके आया हूँ जो मैंने खुद फेस करे थे जब लास्ट टाइम मैं अपना पेपर दे के आया और मैंने जीआरएफ वहाँ पे क्वालिफाई करा। तो मैं आपको वो पॉइंट्स बताने आया हूँ जो कि इस समय बेहद जरूरी है आपके लिए, जिसको लेकर के आप कल अपने पेपर में अपने कदम रखेंगे तो डेफिनेटली आप सभी को जीआरएफ आपकी मिलेगी। अभी हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी आप अब पढ़ेंगे ना, उसको आप एकदम शांत और इत्मीनान ढंग से पढ़िए। एंड साथ ही साथ अब अपने माइंड को जितना हो सके काम होने की तरफ लेकर के जाएंगे। ठीक है, ज्यादा एंग्जाइटी अभी नहीं रखनी है। तो चलिए आज का पहला पॉइंट डिस्कस करते हुए चलते हैं कि जितना आपने अब तक पढ़ लिया है वो क्या है, इनफ है। मैंने क्या बोला, जितना आपने अभी तक पढ़ लिया है वो इनफ है। एक्स्ट्रा पढ़ने की बिल्कुल नीड नहीं है, आपको कोई जरूरत नहीं है बहुत सारा इस समय ठूसने की। जितना पढ़ लिया है ट्रस्ट करो वो आपको आता है। आई नो इस समय ऐसा भी फील हो रहा होगा कि मेरे दिमाग से तो सब कुछ निकल गया, ये फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, वो फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, अरे अभी भी थोड़ी थोड़ी डिडक्शंस याद कर लेते हैं, थोड़ा सा ये देख लेते हैं, थोड़ा सा वो देख लेते हैं। बिल्कुल सबके साथ ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा हो रहा था लास्ट टाइम। मैं सोच रहा था कि मेरा ये बचा है, ये बचा है, ये भी देख लूं, कहीं ये पेपर में ना आ जाए, कहीं पेपर में बैठूं तो ये ना आ जाए, छोड़ जाऊं बाद में रिग्रेट ना हो। बिल्कुल ऐसा होगा और कई बार आप कुछ चीजें छोड़ के भी जाओगे जो शायद पेपर में आएंगी भी। लेकिन एक बात बताओ, अगर उनको लेकर के मैं आज टेंशन ले लूं तो कल मेरे पेपर पे जो उसका ट्रिपल नेगेटिव इफेक्ट आएगा ना, वो आप कंपेयर करके भी किसी भी तरीके से भी उसको कॉम्पेंसेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो जो बेटर मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ इस समय ये है कि जितना पढ़ लिया है इनफ है, या जो आपको आती हैं चीजें बस उन्हीं को रिवाइज कर लीजिए, या थोड़े से फॉर्मूले जो देखने हो वो देख लीजिए और इंजॉय करके आप आज टाइमली सो जाइए। टाइमली सो जाइए, मैंने क्या बोला, टाइमली सो जाइए। बिल्कुल भी डिले नहीं कीजिएगा, आराम से अच्छी नींद लेनी है, 4-5 घंटे तो मिनिमम चाहिए। ट्राई कीजिए 6 की भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिनका मॉर्निंग शिफ्ट में है वो ट्राई करें कम अपनी नींद लें, थोड़ी कम इन द सेंस कि टाइमली सो जाए और 4-5 घंटे 6 घंटे के अंदर उठ जाएं ताकि आप टाइमली एग्जाम सेंटर भी पहुंच जाएं। और जिनका दिन की शिफ्ट में होगा वो अपना थोड़ा आराम से उठ सकते हैं 8-9 बजे तक भी। सेकेंडली, बेहद इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है अब कल का। ये इसी के लिए आप आज यहाँ बैठे हो, जिसको जो आपको बहुत ही गाइडेंस रहेगी जो मैंने भी अपने टाइम पे अपनाई थी। देखो, पेपर अटेम्प्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बता दूं। हम लोगों को काफी ये डाउट रहता है कि पहले डीआई अटेम्प्ट करना है, पहले क्या अटेम्प्ट करना है। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि दो चीजों में कैटेगराइज कर रहा हूं। डीआई को आप अलग रखो और एक पैसेज को रखो। ठीक है, डीआई को आपको कैसे करना है, सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है जब पेपर, तो डीआई नहीं करना है। सबसे पहली टिप है कि डीआई नहीं करना है। डीआई को आप रोक लीजिए, बाद में करेंगे डीआई को। अभी जब आप स्टार्ट करें ना, और स्टार्ट करने के बाद जैसे आपने पेपर 1 स्टार्ट करा, आपके 30 मिनट्स हो गए हैं, 30-40 मिनट्स, 30-40 मिनट्स तक जो भी आपने क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। अब आप डीआई पे आ सकते हैं। रीजन बीइंग कि डीआई ना लोग सोचते हैं एंड में कर देंगे, ना एंड में करना अच्छा है ना स्टार्ट में करना अच्छा है। फर्स्ट में स्टार्ट करोगे कुछ गलती हो गई दिक्कत हो जाएगी, एंड में करोगे कुछ भी कैलकुलेशन इश्यूज हुए तो बाद में ठीक नहीं कर पाओगे तो वहां पे दिक्कत होगी। इट्स बेटर कि आप मिड में डीआई करो, जैसे कि 30-40 मिनट्स का आप पेपर कर चुके हो। एक तो क्या होता है कि जब 30-40 मिनट्स का पेपर कर चुके होते हो तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ चुका होता है कि यस ये मैं पेपर कर चुका हूँ और मेरे कुछ कुछ आंसर शायद ठीक हो गए हैं। तो आप उस कॉन्फिडेंस में होते हो कि यस अब मेरी थोड़े अच्छा फील कर रहा हूँ। तो उस समय में जब आप डीआई लेके बैठोगे तो मैंने ऑब्जर्व किया कि कैलकुलेशन स्पीड अच्छी आती है, आप इंक्रीज करते हो, आप फास्ट डीआई बनाते हो। अब मैं ये क्यों बोल पा रहा हूँ, क्योंकि मैं बोल पा रहा हूँ अपने पिछले 2 एक्सपीरियंसेस से, जिसमें मैं एक में मैं कुछ क्वालिफाई नहीं कर पाया था और दूसरे में मैंने नेट क्वालिफाई करी थी। मेरा 3rd अटेम्प्ट में जीआरएफ हुआ था। तो ये उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल है, जो आप लोगों को भी एक मैं एज अ मोटिव बता सकता हूँ, आपको भी अच्छा लगेगा
जिनके ये दूसरे तीसरे अटेम्प्ट है कि यस दूसरे तीसरे अटेम्प्ट में आप जेआरएफ निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी नहीं है अगर आपका पहले में नहीं निकला तो बिल्कुल निकलेगा आगे भी। तो जो मैंने पीछे अपनी गलतियों से सीखा पिछले 2 पेपर में कि डीआई को आप तब अटेम्प्ट करें जब आप मिड में आ जाए, 30-40 मिनट या 1 घंटा होने के बाद तुरंत अटेम्प्ट कर ले। बहुत ज्यादा भी लेट नहीं खींचे क्योंकि बाद में आप पे प्रेशर आ जाएगा ज्यादा क्वेश्चंस करने का। एंड डीआई करने के बाद आप यही अपना जो पहला आवर खत्म होता है और जो दूसरा आवर खत्म होता है, दूसरा आवर शुरू हो रहा होता है जब आपका, और तीसरे आवर के बीच में, इसके बीच में कर ले। यानी आपका एक होता है 0 to 1 आवर, पहले 1 घंटे। जैसे ही जो दूसरे से तीसरे घंटे वाला आपका स्लॉट शुरू होता है ना, जब आप 2 से तीसरा आवर के बीच में आ गए हैं, जब आपको समझ नहीं आ रहा है, उस समय में आप इसको भी निपटा ले। वरना आप पैसेज पे एट द एंड क्या करते हो कि आप बिना देखे आंसर लगा के आते हो, क्योंकि आपके बाकी क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट हो जाते हैं, लेकिन जो 2 पैसेजेस होते हैं या 3 पैसेजेस होते हैं, अगर आप कॉमर्स का भी पैसेज आ गया और उसको भी लेके बैठे हो तो आपके पास टोटल के 3 पैसेजेस हो जाते हैं। तो जो एंड होता है, एंड में उनको अटेम्प्ट करना पाना बहुत मुश्किल हो जाता है और आप लास्ट के 5-10 मिनट में उनमें तुक्के लगा के आ जाते हो, जिससे कि क्या होता है कि आपके वो पूरे 10-15 क्वेश्चन लाइन से गलत हो सकते हैं। सो इट्स बेटर कि उनको भी एक ड्यू टाइम देके हम कवर कर लें। चलिए, तो ये आपका डाउट क्लियर हो गया कि पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। साथ ही साथ कॉमर्स, देखो एक और ट्रिक तो ये सब लोग ही आपको बताते होंगे कि जो क्वेश्चन नहीं आए उसको स्किप करके आगे बढ़ो। और यस, यही ट्रिक है, आप स्किप करके आगे पढ़ो, किसी पे बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाओ, कोशिश करो कि पेपर टाइमली खत्म हो। हमारा मोटिव है पेपर टाइमली खत्म करना। मैं आपको एक चीज बता दूं, क्योंकि मैंने पेपर टाइमली खत्म किया था, कर लिया था, इसी वजह से मैंने अपनी डीआई की कैलकुलेशन वापस करी और मेरा एक डीआई का क्वेश्चन मैंने कैलकुलेटिव अपनी वहां पे गलत करी थी, जिसको मैंने दोबारा कैलकुलेशन करके फिक्स कर दिया। अच्छा, एक डाउट इसी बात को बताते बताते लोगों को आ जाता है कि एक क्वेश्चन मन में आता है कि क्या सर हमें आंसर चेंज करने चाहिए? बिल्कुल आंसर चेंज नहीं करने चाहिए। किसी भी सिचुएशन में आप आंसर जो लगा रहे हो अपनी ट्रस्ट पे लगाओ, और एक बार जो आंसर कर दिया उसको वापस जाके चेंज नहीं करो। क्योंकि मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर आपने 10 क्वेश्चन ऐसे मार्क करे हैं जो आपने लगा के अगर चेंज करने गए तो उसमें से 7 से 8 गलत हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि जो हमारी फर्स्ट इंस्टिंक्ट होती है ना, वो 80 to 90% राइट होती है। इसलिए जो आपने फर्स्ट इंस्टिंक्ट में आंसर लगाया है उस पर ट्रस्ट करो, आंसर चेंज नहीं करना। अब आपने बोला सर आपने तो डीआई का आंसर चेंज करा। मैंने कौन सा आंसर चेंज किया? जिसमें मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक थी, मुझे दिख गई थी कि मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक है और ऑब्वियसली वो चेंज करूंगा। लेकिन कोई मैंने थ्योरेटिकल आंसर चेंज करने की कोशिश नहीं करी जो भी मैंने अटेम्प्ट करे, क्योंकि मुझे पता था कि इनका आंसर यही होगा। मेरी जो फर्स्ट इंस्टिंक्ट कह रही थी, मैं उस पर ट्रस्ट करके गया। यस, मैथ्स के आप आंसर चेंज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वहां पे आपकी कैलकुलेशन की अगर आपको मिस्टेक दिख गई है तो डेफिनेटली चेंज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। चलिए, तो ये था आपका बेसिक आइडिया कि पेपर को कैसे अटेम्प्ट करते हैं। अब आते हैं कि पेपर में हम लोग काम कैसे रहें। जब आप कल घर से निकल रहे होंगे ना, तो ट्राई करो, पहली बात तो सबसे पहली बेसिक इंपॉर्टेंस, अपने एग्जाम सेंटर पे जल्दी पहुंचो। जो टाइमिंग लिखी है पहुंच जाना, बिना डिले करे पहुंच जाना। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, मेरा बीएचयू में सिलेक्शन हुआ है, लेकिन जो बीएचयू का मैंने एंट्रेंस एग्जाम दिया था उसमें मैं डिलेड पहुंचा था। बस बाय गॉड लक कुछ ऐसा चमत्कार हो गया कि उन लोगों ने मुझे पेपर में जाने दिया अंदर पेपर देने। अदरवाइज मैं लेट हो गया था और उन्होंने उसके बाद भी मुझे एंट्री दे दी। आप ये समझ सकते हो कि लेट होने से कितनी दिक्कतें आपको हो जाती हैं। तो कोशिश कीजिए लेट ना पहुंचिए। मैं लेट हो गया था बट फिर भी उस समय एंट्री चालू हो गई तो दे दी उन्होंने एंट्री। तो आपके साथ भी ये प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए कोशिश कीजिए पहले चले जाइए, नहीं तो आपका जाना व्यर्थ हो जाएगा और इतने महीने और साल की जो आपने मेहनत करी है वो वेस्ट हो जाएगी। 1 घंटा पहले जाइए, बहुत अच्छा रहता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जब आप पेपर में जा रहे हो, एंट्री ले लेते हो, आप एंट्री लेकर के अपने सिस्टम पे आ गए हो, कोशिश कीजिए कि जब आप वहां पहुंचे हैं ना, तो आपके पास जैसे भी 10-15 मिनट, 20 मिनट, आपके पास 30 मिनट तक भी होंगे अगर आप टाइमली पहुंच गए अपने सेंटर। तो उस 30 मिनट में आप शांति रखिए अपने आप को, आंख बंद कीजिए, याद कीजिए कि आपने क्यों इतनी मेहनत करी है। अपने मन में गायत्री मंत्र का उच्चारण कीजिए जिससे कि आपको पॉजिटिव एनर्जी आए। एक और ट्रिक बता देता हूँ, अगर कोई गाने गाते हैं तो बिल्कुल गाने गा लेना मन में, अच्छे अच्छे गाने चलाना मन में, जो जो याद करके गए हो, जो भी गाना पसंद है अपने मन में गाओ बैठ करके। इधर उधर देखो, दीवारों की तरफ मजे से देखो, दूसरे लोगों की आंखों में नजर मत डालो। दूसरे लोगों की आंखों में नजर डालोगे तो लगेगा शायद वो ज्यादा पढ़ के आए हैं, मैं कम पढ़ के आया हूँ। बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। आंख बंद करो, अपना गायत्री मंत्र उच्चारण करो और उसी पे ट्रस्ट करो।
शांत होके पेपर देना है। जैसे ही स्टार्ट करो, पेपर स्टार्ट भी हो जाए ना, एकदम से देख के घबराना नहीं है। एकदम से पेपर स्टार्ट होता है क्योंकि आप ना एक ऐसे जोन में बैठे होते हो जब शांत वाले, और पेपर एकदम से आप स्टार्ट करते हो तो आपको लगता है ये क्या एकदम से आ गया मेरी आंखों के आगे। तो उस समय एक बार शांत करना और ट्रस्ट करना, जो मैं आंसर मार्क कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, घबराना नहीं है उस समय। ठीक है, चलो मैंने बता दिया आपको, टाइमली घर से निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर निकलना। एक बहुत इंपॉर्टेंट सलाह देने वाला हूँ, मेरा जो फोर्थ पॉइंट भी है, कि फूड कम खाना रात में। आज बहुत भुगता है मैंने, कोशिश करना रात में जो खाना खाओ, मेरा सजेशन है रात में आज खाना नहीं खाओ। सुबह उठ के बेशक एक पराठा खा जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट रात का खाना आज नहीं खाओ। क्योंकि रात का खाना अगर हैवी खा लोगे या फिर कुछ स्पाइसी खा लेते हैं तो अगले दिन आपको थोड़ा पेट दर्द भी हो जाता है, जिससे आपको बहुत इश्यूज हो सकते हैं पेपर में। क्योंकि अगर आप अच्छी हेल्थ पेपर में नहीं लेके जा रहे ना, तो चाहे जितनी मर्जी टॉपर की पढ़ा जैसी पढ़ाई क्यों ना करी हो, तब भी पेपर खराब हो जाएगा। क्योंकि हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक रखना। तो रात में बिल्कुल लाइट खाना खाना, खाना भी हो तो बहुत लाइट खाना, कोई भी हैवी खाना नहीं खाना। और अगर अवॉइड कर सको रात का खाना, तो आज का रात का खाना ही अवॉइड कर लेना। और सुबह में एक गिलास दूध पी जाना, बादाम खा जाना, काजू खा जाना, जो भी खा के जाना हो जरूर खा के जाना। अपनी जेब में रख के ले जाना, थोड़े रास्ते में भी काजू बादाम लेके खा के जा सकते हो। बस चलिए, एंड फाइनल मैं कंक्लूड करने वाला हूँ, सबसे बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके बिना तो घर से मत निकलना। अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ ना, ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके बिना पेपर नहीं निकलता। कितनी मर्जी जान लगा लो, मैं क्या बोल रहा हूँ, कितनी मर्जी जान लगा लो, इसके बिना पेपर नहीं निकल सकता। और वो क्या है, वो पॉइंट है आपके पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स, और आप जिन भी गॉड को मानते हो उनकी ब्लेसिंग्स। जरूर जाते समय अपने पेरेंट्स का आशीर्वाद लेके जाइए। अपने घर में अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनका आशीर्वाद लेके जाइए। आप किसी और को मानते हैं जो आपका, जिन्होंने सपोर्ट दिया, जिनकी वजह से आप प्रिपेयर कर पाए, जिनसे आपको वो उम्मीद मिली कि हम भी कर सकते हैं, उनसे भी ब्लेसिंग लेके जाइए। जो ब्लेसिंग्स है ना, इट कैन चेंज एवरीथिंग, आई एम सेइंग इट, और ये मैं मीन कर रहा हूँ, इट कैन चेंज एवरीथिंग। क्योंकि जब सारा खेल पॉजिटिव एनर्जीज का है, जितनी पॉजिटिव एनर्जीज आप पेपर में कैरी करेंगे ना, उतना ही आपका माइंड वहां पे अच्छे से वर्क करेगा। ठीक है, उतना ही अच्छा आप माइंड वहां पे चला के आ पाएंगे। तो पेरेंट्स की ब्लेसिंग जरूर लीजिएगा, गॉड की ब्लेसिंग जरूर लीजिएगा, और घर से निकलने से पहले अपने पेरेंट्स को बोल के जाइएगा कि मम्मी पापा दादा दादी जो भी चाचा चाची आपके घर में है, कि अब मैं जेआरएफ लेके आऊंगा, और अब मिलेंगे पेपर के बाद। जब मैं पेपर दे के आऊंगा तो मैं जेआरएफ बन के आऊंगा। जब मैं पेपर देने जा रहा हूँ, आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ, मैं जेआरएफ लेके आऊंगा। इस एटीट्यूड को लेके घर से निकलना है। ठीक है, तो ये बेहद इंपॉर्टेंट कुछ कुछ पॉइंट्स, आई होप आप लोगों को ये अच्छे लगे जो मैंने पॉइंट डिस्कस करे हैं। एंड इन्हीं को अपने साथ कैरी कीजिए, एकदम शांति बनाए रखिए, उनको याद करके जाइएगा, जिस वजह से वो जो उम्मीद जिसको आपने लेकर के ये पेपर दिया था, वो उम्मीद अपने माइंड में जरूर कैरी कीजिएगा, और उसी आग से पेपर देने जाइएगा जो आपके अंदर इतने टाइम से जल रही है कि मुझे पेपर निकालना है, मुझे पेपर निकालना है। तो आई होप आप लोगों को लगे ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और आई नो बहुत आप लोग, बहुत ऐसा होता है, बहुत लोग काफ़ी दिक्कतों से ये पेपर देने जा रहे होते हैं। हर एक की लाइफ उतनी सॉर्टेड नहीं होती। कई लोग जॉब के साथ भी पेपर दे रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने भी अपना एग्जाम जॉब के साथ दिया था। सो बहुत डिफिकल्टीज होती हैं, लेकिन यही एक मौका होता है जहाँ पे आप अपनी लाइफ को बदल सकते हो। अपने डिसीजंस, या जिस प्रोफेशन में आप जाना चाहते हो, जिसे आप प्यार करते हो, उसकी तरफ एक अपना कदम बढ़ा सकते हैं। तो बस यही आप अपना मोटिवेशन मन में रखिए, एंड बहुत अच्छे से पेपर दीजिएगा। आई होप जो भी ये वीडियो देख रहे हैं आप लोग सब जेआरएफ निकाल के आए, एंड मेरी आप सभी को बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। और जब आप आए तो आप पेपर भी दे के आए तो डेफिनेटली मुझे बताइएगा आपका पेपर कैसा गया। टेलीग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आपको इधर पे कुछ एक लिंक दिखाई दे रहा होगा, स्कैन कर सकते हैं क्यूआर कोड। साथ ही साथ आप @मोहक रैतानी जेआरएफ भी अगर टेलीग्राम में लिखेंगे तो आप मैं आपको मिल जाऊंगा। आप मुझे वहां पे भी मैसेज करके अपना रिस्पॉन्स बता सकते हैं कि आपका पेपर कैसा गया। चलिए, तो अगर आपको मजा आया हो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, जो भी कल पेपर देने जाने वाले हैं या आने वाले टाइम में देने जाने वाले हैं। चलिए, टेक केयर, बाय, ख्याल रखिए, एंड अच्छे से पेपर दे के आइए। सब लोग आप लोग जेआरएफ निकाल के आइए विद ऑल इंडिया रैंक। बाय, टेक केयर।